जय माता दी दोस्तों। आज हम सनातन धर्म के त्योहारों के बारे में बात करेंगे कि हमारे सनातन धर्म में त्योहार क्यों मनाए जाते हैं और उसका महत्व क्या है। लेकिन इससे पहले जिस किसी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारी ये कोशिश आपको पसंद आए तो ज़रूर से कमेंट करिएगा प्लीज़, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए हम चलते हैं। तो सनातन धर्म में त्योहारों का बड़ा महत्व है क्योंकि वे सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं को बनाए रखते हैं, लोगों को एकता और खुशी से जोड़ते हैं और जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लाते हैं। त्योहारों के माध्यम से भक्त अपने आराध्यों की आराधना करते हैं, आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं से जुड़े रहते हैं और पारिवारिक सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं का पालन इस तरीके से करते हैं। त्योहार धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं, जैसे कि दीपावली, होली और दशहरा को भी किसी न किसी धार्मिक कथा के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। धार्मिक जुड़ाव त्योहार पर किसी की जाने वाली पूजा, अनुष्ठान और प्रार्थनाएं लोगों को ईश्वर से जोड़ती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान भी इसमें प्रदान होता है। प्रत्येक त्योहार के पीछे एक कहानी होती है जो अच्छे बुरे की जीत या जीवन के नवीनीकरण से मूल्यों को संदेश देते हैं। हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होता है, कोई भी पूजा होता है, कोई भी व्रत हम करते हैं तो उसके पीछे एक पौराणिक कथा होती है। उस त्योहार पर हम उस कथा को कहते हैं और दर्शाते हैं और उसी को हम आगे रखकर उस कथा से संबंधित हम उस त्योहार को मनाते हैं और पूजा करते हैं। पितरों का स्मरण करते हैं। कुछ त्योहार जैसे हैं पितृपक्ष, पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाए जाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक भी इसका महत्व है। सांस्कृतिक विरासत को हमारे बनाए रखने के लिए जैसे त्योहार हमारी ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति का जश्न मनाने का अवसर देते हैं। सामाजिक एकता सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाकर त्योहार सामाजिक एकता को भी बढ़ाते हैं। त्योहारों में रिश्तों को मजबूत भी करते हैं। ये परिवार और दोस्तों के साथ मिलने और अपनी खुशियों तथा दुख बांटने और रिश्तों को गहरा करने का भी मौका देते हैं। और हम त्योहार के माध्यम से घर परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्त सब एकत्रित होते हैं और खुशी खुशी त्योहार के माध्यम से भी हम दूर दूर रहकर भी इस माध्यम से हम एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। खुशियों का उल्लास रहता है। त्योहारों में लोगों को रोजमर्रा की परेशानियों से राहत देते हैं और जीवन में खुशी और उत्साह भरते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक भी रीजन होता है। हमें त्योहारों में थोड़ा तनाव से मुक्ति मिलती है। त्योहार हमें बिना तनाव के आनंद लेने में और जीवन का नवीनीकरण करने का मौका देते हैं। मानसिक और शारीरिक ऊर्जा भी हमको इससे मिले। त्योहारों में मिली हुई खुशी, शारीरिक ऊर्जा साल भर लोगों का स्वस्थ और सकारात्मक रहने में भी मदद करती है। और त्योहार जो है ना, हमारे त्योहारों के दौरान घर की साज सजावट, सज्जा, साफ सफाई में हम इसमें व्यस्त हो जाते हैं। पूजा पाठ में व्यस्त हो जाते हैं। घर के जो त्योहार आते हैं तो उसकी साज सजावट पकवानों में बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। तो हमारा डेली की रूटीन से हमारा थोड़ा सा अलग हटके हमारा माहौल चेंज होता है और हम खुशी खुशी इन त्योहारों को मनाते हैं। हिंदुओं में अधिकतर त्योहार मौसम, सेहत और संबंधों पर भी आधारित हैं। इनके पीछे जहाँ मनोवैज्ञानिक सोच है वहीं विज्ञान भी है। हालांकि ये त्योहार पर्व या व्रत परंपरा से प्राप्त और विकसित हुए हैं, लेकिन कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जो परंपरा के न होकर हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। और हिंदुओं के कुछ ऐसे त्योहारों की संक्षिप्त जानकारी है जो कि हम आपको दर्शाते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी देते हैं। हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इसमें हम पितरों के श्राद्ध, अमावस्या के अंतिम दिन पितरों का तर्पण करते हैं और सभी अपने पितरों को विदा करते हैं। पूर्वज अर्थात हमारे कुल खानदान के जो भी लोग हैं इस संसार में जो नहीं हैं और उनके लिए श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। उनमें से जो कुछ नए जन्म ले चुके होते हैं, कुछ आज भी किसी अन्य जन्म के इंतजार में हों या पितृलोक के समय काट रहे हों या धरती पर भटक रहे होंगे, इस दौरान पितृ
लोक के पूर्वज धरती पर अपने संतानों के पास आते हैं और उन्हें देखने और उनसे उनको आशीर्वाद देने। उनमें से कुछ इस आस में भी आते हैं कि संभवतः हमें हमारी संतानों के माध्यम से हमें तृप्ति और मुक्ति मिलेगी। आषाढ़ मास में हम गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। यह दिन हमारे गुरु और शिक्षक का दिन होता है और हमारे माता पिता हमारे प्रथम गुरु और शिक्षक होते हैं जो हमें जीवन का पहला पाठ पढ़ाते हैं। तो ये हमारे माता पिता हमारे गुरुओं को के लिए गुरु पूर्णिमा का मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा ये हमारे जो गुरु पूर्णिमा का ये दिन महाभारत के ग्रंथ के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। इस उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और पिता और पुत्र का भी त्योहार होता है। वैसे मकर संक्रांति में हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है और इस दिन से भारी परिवर्तन की शुरुआत होती है। मौसम पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन यह त्योहार पिता और पुत्र के संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन पुत्र और पिता का तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जाता है। हालांकि यह परंपरा कुछ ही घरों में पालन होता है। दरअसल इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करते हैं और 2 माह तक रहते हैं। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरायण से अच्छे दिन की शुरुआत होती है। माता और पुत्री का भी त्योहार मनाया जाता है। गौरी गणेश का पूजन, आंवला नवमी का पूजा जैसे कि और संतान सप्तमी का व्रत, अहोई अष्टमी का व्रत, ये सब हमारे माता पुत्र पुत्री के लिए भी ये सब त्योहार हैं कि अहोई अष्टमी, संतान सप्तमी, ये सब पुत्र के लिए ही ये व्रत रखे जाते हैं। भीम द्वादशी, माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भीम द्वादशी मनाई जाती है। इसे गोविंद द्वादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने वाले योग संतान की प्राप्ति के साथ ही समस्त धन धान्य एवं सौभाग्य का सुख मिलता है। भाई बहन का भी त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का मूल अर्थ है रक्षा सूत्र बांधना। प्राचीन काल में किसी भी व्यक्ति के रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का वचन दिया था। अर्थात वर्तमान में यह त्योहार भाई बहन से जुड़ गया है। हालांकि इस दिन भाई और बहन का बहन सभी मिलकर एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं। भाई दूज का भी त्योहार इसी तरह यम द्वितीया भी कहते हैं इसको। भाई दूज 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाते हैं। भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को अपने घर बुलाता है, जबकि भाई दूज पर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर भोजन कराती है, तो उसे लंबी उम्र की कामना होती है। छठ पूजा अथवा छठ वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य को सामूहिक रूप से अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य आराधना के इस पर्व की पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोकमात्र का षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। षष्ठी देवी की स्कंद की पत्नी देवसेना के नाम से पूजा जाता है। स्कंद को भी कार्तिकेय भी कहा जाता है, जो भगवान शिव के पुत्र हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ त्योहारों को मनाया जाता है। पति पत्नी का भी त्योहार है। करवा चौथ, हरतालिका व्रत और वट सावित्री पूजा, ये सब हम मंगला गौरी व्रत, ये सब हमारे यहाँ पत्नियां अपने पति को उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, अपने मन वांछित वर पाने के लिए इन सब व्रतों को करती हैं। तो हमारे यहाँ त्योहारों की बड़ी खूबसूरती से सब मनाया जाता है और इसी त्योहार के माध्यम से हम डेली की दिनचर्या से, डेली की रूटीन से हम हटकर थोड़ा सा इसमें व्यस्त हो जाते हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, तो खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ हम सब त्योहारों को एंजॉय करते हैं। और हमारे इसी में व्यस्त रहकर हमारे सनातन धर्म के त्योहारों की ये बड़ी खूबसूरती है
और हर एक त्यौहार के पीछे कोई न कोई उद्देश्य, कोई न कोई वैज्ञानिक उसका रीज़न होता है। तो हमारा ये छोटी सी संक्षिप्त सी बात त्योहारों को लेकर आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करिएगा। और ये इसमें से हम बोलने में कुछ छूट गया हो हमसे, क्योंकि हमारे यहाँ त्योहारों की लिस्ट बहुत लंबी है। ये तो मैंने बड़ा संक्षिप्त रूप से बताया है, तो सो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिएगा कि यदि हमने कुछ छोड़ा हो। और आप सभी को कैसा लगा मेरा ये प्रयास, प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को हमारी इतनी देर सब बात सुनने के लिए, और जय श्री राम।